नाट्य उत्सव का आयोजन कर रही है। एक श्रृंखला का आरंभ किया है नाट्य उत्सव के रूप में, रंगलीला। आज प्रथम दिन इस नाट्य उत्सव में निर्वाण कला मंच पटना की प्रस्तुति गगन घटा गहरानी संजय उपाध्याय सर के द्वारा निर्देशित और सुमन कुमार जी के द्वारा लिखित है। दूसरे दिन टैगोर की कहानी रंगमार्च पटना, नुपुर चक्रवर्ती उसकी निर्देशिका है और उसका नाट्य रूपांतरण मृत्युंजय शर्मा ने किया। और तीसरे दिन आयोजक संस्था बाजार अपनी खुद की प्रस्तुति पुरुषोत्तम के साथ अपने इस नाट्य उत्सव के प्रथम आगाज का पर्दा गिराएगा। बयार हमेशा ये कोशिश करती है कि अपने उद्देश्यों को सार्थक करे और आपका प्यार भी मिलता रहा है। हम इसके लिए आप तमाम सुधीर रसिकों का अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि उत्सव है नाटक का, सेमिनार नहीं है। इसलिए आप तमाम सुधीर रसिकों के साथ आज जो ये आगाज है, इसमें हमारे कुछ खास अतिथि हैं जिन्हें हमने आमंत्रित किया है। डॉक्टर उषा किरण खां, पद्मश्री, वरिष्ठ साहित्यकार, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है जिस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। डॉक्टर शांति जैन हमारे बीच हैं, वो वरिष्ठ साहित्यकार, आप में से बहुत लोग उन्हें जानते होंगे। डॉक्टर अनिल सुरत जी के गले में अचानक दर्द हो गया है, हमारे दोपहर में उनकी फोन आई थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व भी हमारे बीच है जो शिल्पकार है, कलाओं का, कला का नहीं कलाओं का। रंगमंच के लिए हम लंबे अरसे से जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें एक अस्तित्व मिले, उसके लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाकर सरकार को दिया है और सरकार ने उसके बहुत कुछ किया भी है, जो आए दिनों आजकल हम अखबार में भी देख रहे हैं। हमारे बीच हैं पटना विश्वविद्यालय के कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
साथ ही निर्माण कला मंच और आज की प्रस्तुति गगन घटा गहरानी के निर्देशक एवं देश के स्थापित और शीर्ष के गिने चुने रंग निर्देशकों में विशेषकर संगीत रंग निर्देशन जो है उसमें विदेशिया से जिनकी अपनी पहचान बनी, आज पूरा देश जो रंग कर्म विधा से जुड़ा हुआ है, अगर वो रंग या नए लोग जो रंगमंच में आते हैं वो एक बार उनके साथ काम करना जरूर चाहते हैं। हमारे भी संजय उपाध्याय सर हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भी वरिष्ठ साहित्यकार नाटककार रविंद्र भारती जी हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अविनाश चंद्र मिश्रा सर भी हमारे बीच हैं, हम आपका बहुत बहुत आपके प्रति हमारा आभार है कि आप हमारे इस प्रथम आयोजन में हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया, आप आए। शांति मैम भी पहली बार आए हैं। मेरे तमाम गतिविधियों में ये पहला अवसर है कि ये तमाम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। हम आभारी हैं आपके, हम आभारी हैं अशोक तिवारी सर के, विनीत भैया के। विनीत भैया तो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं जब भी वक्त मिल जाए। तो हम आपको जो एक औपचारिक और पारंपरिक दोनों जो कार्यक्रम के उद्घाटन का जो सत्र होता है उसको शुरू करने से पहले बयार के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। बयार आप में से बहुत लोग हैं जो पिछले 2020 में 7 मार्च को हमने एक सम्मान समारोह भी शुरू किया था और वो लगातार चलता रहेगा। स्वर्गीय सीता देवी सिंह स्मृति सम्मान, जिसमें हमने अमृता अल्पेश सोनी जो महाराष्ट्रियन हैं और ट्रांसजेंडर हैं, और वो सम्मान मातृत्व भाव के लिए किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी। मातृत्व भाव उनके कामों में होना चाहिए और वो एड्स पीड़ित बच्चों को के ऊपर काम करती हैं और 2 एड्स पीड़ित बच्चों को उन्होंने गोद ले रखा है, उनका लालन पालन, और दोनों ट्रांसजेंडर हैं। हमने उनको सम्मानित किया था और फिर इस वर्ष 17 मार्च स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेमचंद धर्मशाला में इसका आयोजन होना तय हुआ है। बयार का अनुभव सनय सनय हर पल हर दम नएपन का है, अर्थात एक सोच कुछ करने का जो प्राकृतिक हो, सर्वशक्तिमान हो, पर भ्रमित नहीं हो, दिशाहीन नहीं हो। हाँ, ये बिल्कुल विचार योग्य है कि बयार की दिशा और दशा तात्कालिक परिवेश में कौन सा रुख अख्तियार करे, और इन्हीं उधेड़ गुणों में हम 7 लोग जो पहली बार 17 मार्च 2013 को एक जगह हुए और विचारों को एकाकार करके उसके लिए एक नाम का चयन किया जिसका नाम था बयार, जिसके आज के इस आयोजन में आप लोग यहाँ हैं। और इस तरह हम 7 लोग मिलकर बयार के सप्तधारा में एकाकार हो गए। संस्था बयार की आत्मा, ये हमारा वो एक जिस्ट है जो हम बयार के बारे में सोच के रखे हैं कि संस्था बयार की आत्मा स्वयं के प्रति सम्मान का, शौर्य के सत्य को समझती है, कि जो अपने मान के महत्व को नहीं समझता, जो अपने मान के महत्व को नहीं समझता, वो कतई किसी को सम्मान भी नहीं दे सकता। और ऐसे में सौहार्दता मात्र कोरी कल्पना के सिवाय फिर कुछ नहीं रह जाती।
इसलिए बयार की आत्मा में सत्य अपने शौर्य से सौहार्दता के रिमझिम बारिश करने को कृत संकल्पित है। संस्था बयार कई उलझनों में रहा, पर यात्रा में कभी ठहराव नहीं आया। विपरीत परिस्थितियों संग जूझते हुए सांस्कृतिक भले ना सही, पर सामाजिक सेवा में भी संस्था बयार अपने मूल स्थान यानी जहां हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है अलाउद्दीन चक पुनपुन पटना कि माझी बस्ती में स्वच्छ भारत शिक्षित भारत अभियान के तहत लगातार वर्तमान तक संघर्षरत है। बयार के साथ ही भविष्य के समाज की दशा दिशा तय करने वाले बच्चों में अपने रचनात्मक विवेक के साथ जैसे कि चित्रकारी, क्विज, प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिता आदि के साथ साथ अचानक कुछ एक बच्चों के घर जाके हम करते हैं, अचानक कुछ एक बच्चों के घर जाकर के उनके आसपास की स्वच्छता और शिक्षा के प्रति अपनी जिज्ञासा, जैसे कितने देर पढ़ते हो, पुस्तक को कैसे रखते हो, घर के आसपास कैसी सफाई है आदि गतिविधि के तहत उन्हें सम्मानित करते हैं, उत्साहित करते हैं और शिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति उन्हें जागृत भी करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में बयार ने जो पहली प्रस्तुति की थी, एकल प्रस्तुति थी, चुप क्यों है, फंदी का एडाप्टेशन था मर्सी किलिंग थीम पर। इसके बाद एक थी रूही, बात ऐसी है कि एनकाउंटर, मैं तमाशा और इसी आयोजन में अंतिम दिन जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया पुरुषोत्तम मेरे द्वारा लिखित निर्देशित और बतौर अभिनेता है, लेकिन एकल नहीं है, ये मत समझिएगा, ग्रुप प्रोडक्शन। बयार को रिपेट्री भी मिली है और कई महोत्सवों में खासकर हमारा मैं तमाशा कई सरकारी आयोजन में भी आमंत्रित हुआ है। पटना की रंग संस्था रंग मार्च के साथ हमारा जुड़ाव रहा और उसके द्वितीय थिएटर वाला सम्मान में हमारे सचिव को सम्मानित किया गया था 2015 में। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आज हम आपके समक्ष इस आयोजन रंगलीला में उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं हमारा ये आयोजन भी आपको सार्थक एहसास देकर ही जाएगा। तो आइए चलते हैं अनंत आकाश की तरफ, खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए बयार के बहाव में, और बयार के साथ ही आकाश। आपसे अनुरोध है कि हमारे आगत अतिथि डॉक्टर शांति जैन जी, रविंद्र भारती जी, साहित्यकार रविंद्र भारती जी, आकाश रविंद्र भारती सर, हमारे बीच डॉक्टर विनय कुमार जो मनोचिकित्सक हैं वो भी आने वाले हैं। हम उनका इंतजार, उन्हीं के इंतजार में थोड़ा देर भी हुआ है, हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। अविनाश चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ साहित्यकार अविनाश चंद्र मिश्रा जी, कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय पांडे जी, और वरिष्ठ रंग निर्देशक संजय उपाध्याय सर, शांति जैन मैम को, और अनुभव कभी कैसे जाइएगा।
दीजिए। और इस तरह से आज रंगलीला के प्रथम अध्याय का आरंभ हुआ। आप लोगों की दुआ बनी रहे तो हम लगातार इस श्रृंखला को कायम रखेंगे। रंगलीला जो हमारा नाट्य उत्सव है इसकी वर्णिका, और इस तरह से आप लोगों का साथ अब लगातार हमें 3 दिनों तक चाहिए। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं अलंकार ज्वेलर्स एंड को पटना के विशेष सहयोग से अपने 3 दिवसीय नाट्य उत्सव के प्रथम दिन निर्माण कला मंच पटना के द्वारा सुमन कुमार जी द्वारा लिखित संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन संजय उपाध्याय जी की प्रस्तुति गगन घटा घहरानी।
हमने उनकी गाल छुए और वो मुस्कुराई और हमने खिलखिलाकर हंस पड़े। पूछा जेठ सुदी बरसायत की, जेठ सुदी और ये क्या है भाई? ये है धरती मैया। धरती मैया? हाँ। और ये क्या है जिसे मैं देख नहीं पा रहा पर महसूस कर रहा हूँ? बेटा ये है हवा। हवा? हाँ। और ये क्या है भाई? ये है ताना बाना सूत धागा। ताना बाना सूत धागा, रंग बिरंगी ताना बाना सूत धागा, रंग बिरंगी लीनी बीनी। शाबाश। देख भाई कितनी जतन से बुनी है मैंने ये चादर। हाँ रे सच, ये तो बहुत सुंदर है। पर इसे तो मैंने होना ही है। तो तुझे क्या, जो खरीदेंगे वो उसे धो लेंगे। माई हाँ? इतने कमले घर में रहने वाले का बड़ा महान नाम रखा तूने, कबीर। वो तो तू है ही मेरे वीर। अरे पता है भाई आज सुबह मैंने क्या देखा? तूने देखा है, तू बता। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, थाना सिंह चढ़ावे गाई, कैसे नगर करो पुटवारी, मांस पसारा गिद्ध रखवारी। जाता है फेंक कोई अपनी संतान। एक इंसान का नियम
सहज क्यों नहीं चलता? इस ठहरी धार पर ये रिश्तों का भेद कैसा? वो तालाब के किनारे पड़ा किसी कबाड़ पर क्या हेर रहा टुकुर टुकुर। आसमान तो छिन गया उसका। अब सब पूछते हैं धर्म ईमान, मैं कैसे बदलाऊं मैं? एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, देखा रे भाई, देखा रे भाई। तू यहाँ बैठा है? माई, मैं ब्राह्मण हूँ या मुसलमान, मैं कैसे बदलाऊं? अरे क्या सोचते रहता है? तू ब्राह्मण हो या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? जो जी में आता है। माई, ये दो सवाल क्यों? अरे बेटा, सवाल हमारे नहीं है। हमारी जिंदगी क्या है? हमें फुर्सत कहाँ है इन सब से जूझने की? हमें तो बस इनके लिए साफ सुथरी चादरें बनाओ और ये उसको गंदा करे। खैर, तू ये सब सोचेगा तो तेरे कान खींचूंगी। ठीक है, नहीं सोचूंगा। चल, तुझे एक पहेली सुनाती हूँ। खुसरो ने कही थी। अमीर खुसरो। चल आजा। मेला लहंगा पहने एक भाव से रहे करी, मेला लहंगा पहने एक भाव से रहे करी। हाथ हाथ है उतारे के हाथ हाथ है उतारे के दिन दिन दा 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 सब कोई उसकी चाह करे है मुसलमान हिंदू छतरी, सब कोई उसकी चाह करे है मुसलमान हिंदू छतरी। मैंने भी एक अजीब पहेली देखी है, दिखाओ। दिखा। ताल बदलिया पहले रबाबी कौवा ताल बजावे, ताल बदलिया पहले रबाबी कौवा ताल बजावे। फूल पत्ती जानवर पेड़ पौधे और तलवार सबका मिला ठिकाना हम सब ने मिलके बनाया पंच तत्व। 10 मास 10 चरखा, ये सुर ये नर वो नर, मैली हो गई चादर, पर हमने जो की त्यों धरती में चल रही है। चादरिया, कभी सुल्तान तुमसे खफा है, तुम फिक्र मत करो, हमने उन्हें समझा दिया, लेकिन तुम्हें भी उनके साथ ऐसे गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वे तुम्हें
संत फकीर पंथी समझते थे, इसलिए तुम्हारा ये दुनियावी अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया। न तुम दीन मानते हो न तुम मजहब, जो लिखा गया है उसे भी नकार देते हो, कहते हो झूठ है। तो आंखों देखी कहते क्यों नहीं? देखो ये दर्शन, तर्क, विज्ञान, संस्कृति सब शासन के सरदर्द, तुम उसमें अपनी टांग क्यों उड़ा? यहां तक कि तुम अपने आत्मसम्मान को जगाने के लिए धन, कर्ण, वर्ण, पाखंड, वेश, आडंबर और दमन के माया रूपी शिकंजे में जकड़े गरीब जनता को शह दे रहे हो, उन्हें समानता का पाठ पढ़ा रहे हो। ये खतरनाक है कबीर, खतरनाक। ये यात्रा सदियों लंबी है। अरे हम तो कहते हैं कि आप सुल्तान के साथ हो गए, आपका सफर आसान हो जाए, क्योंकि बगावत और सत्ता के संगत में ही कुछ बदला जा सकता है। कभी आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, अपनी जुबान खोलिए। अब ऐसे वक्त पर जब सुल्तानी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है, तो क्या तुम खुश नहीं हो? कभी बोलो, कुछ तो बोलो। अरे विस्फोट के दमन की एक चुप्पी विस्फोटक हो सकती है, क्या तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कभी आओ कमाल, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर। आओ कमाल आओ। काशी में गर्मी बहुत, सुस्ता लो। आसमान में बादल घुमड़ रहे हैं, शायद बारिश। अच्छा, बरस जाए, बहुत कुछ रह जाएगा। ये सुल्तानी किला भी एक चुप और एक गरजता, कभी तुम्हारे बीज फल देने लगे। क्यों? इन्हें महल की क्यारी में सींचना चाहते हैं। ऐसे फूल बाहर के आगो हवा में फैले विष से खिले, ये सुल्तान को पसंद नहीं। कमाल, कभी चुप्पी लगा कर कि तुम समझाओगे, समझाओ नहीं। मैं इन्हें कुछ भी समझाना नहीं चाहता। तो ठीक है, तो सुल्तानी रहमत के विशेष अधिकार के तहत जनाब तकी साहब कबीर को ये इजाजत देते हैं कि वे अपने निर्गुण, माया, दर्शन, रहस्य, परमार्थ और अहिंसा की संगतें लगाते रहे। सुल्तानी छतरी अब उन्हें तेज धूप से बचाएगी और उनकी हिफाजत करेगी और साथ ही साथ उनको सम्मान देगी। जनाब तकी साहब की तरफ से कबीर को ये चादर और फूलों की माला पेश की जाती है। चलिए। क्यों इधर महल की क्यारी में सींचना चाहते हो? छोड़ दो ये माला, फेंक दो ये चादर। बापू, इनकी चादर और माला दूर ले जाएगी हमसे तुम्हें। मेरा तुम्हारा विरोध रहा, वो जाकर तुमसे दूर फिर वापस लौट भी तो आया। बापू, बापू, ये चादर लो। बापू, बापू कुछ तो बोलो ना, बापू कुछ बोलो ना। बापू, बापू, बापू कुछ तो बोलो ना। बापू देखो ना, तुम्हारा कमाल लौट आया। बापू
कुछ तो बोलो ना बापू, तुम्हारे कमाल लौट आया, मैं लौट आया हूँ बापू। बापू कुछ तो बोलो ना बापू, कुछ तो बोलो ना बापू। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे जी। अब सर शैलेंद्र पांडे जी को भी सम्मानित करें। इसके बाद आप अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ और सम्मान पत्र लेकर के आए। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी से अनुरोध है कि हमारे निर्देशक महोदय को अंगवस्त्र से सम्मानित करें और इनको डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे जी को और ये सम्मान पत्र ये डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे सर को वस्त्र और सम्मान पत्र बतौर संयोजक। और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशक और ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक दोनों को सम्मानित करते हैं। इसके साथ एक स्मृति चिन्ह मोमेंट ये और प्रमाण पत्र जो भी हमारे प्रतिभागी साथी रहे उनके लिए प्रमाण पत्र और ये फोल्डर तो डॉक्टर विनय कुमार सर और डॉक्टर अजय कुमार पांडे सर से अनुरोध है कि ये संस्था को मोमेंटो दिया देते हैं स्मृति चिन्ह। आप जी कहाँ गया छोटू किधर ये तो कमाल है।
नमस्कार। बयार पटना द्वारा आयोजित रंगलीला श्रृंखला की एक प्रथम कड़ी है। आप तमाम सुधीर दर्शकों से आग्रह है कि आप कृपया प्रेक्षागृह में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बारिश बरसे टापू, दिन की रोशनी बुझने लगी है, सूरज डूब चला है, बादल फैल गया आकाश में, शाम को पिछले कुछ दिनों से ये रिमझिम फुहार बरस रही है। आज कुछ देर के लिए रुकी भी तो ये अधखिली धूप और बादल के टुकड़े बारी बारी अपना रूप दिखा रहे हैं। कभी धूप कभी बादल। आज मौसम कौन? गिरिबाला, तुम आ जाओ। जाओ नहीं आती, यहाँ मेरी परवाह किसे?
अच्छा तुम अपनी ठीक है। पढ़ाई करो, जाओ। अच्छा ठीक है, तो फिर खेलो वहीं, बाद में आना। क्या? शरारत क्यों करती है? हाँ? तुम तो रोज अपने बाग से मेरे लिए जामुन तोड़ कर लाती हो, क्या हो आज मेरे लिए जामुन लेकर नहीं आई? अच्छा, और ये क्या, तुम रोज अपने बाग से जामुन तोड़ कर लाती हो और मुझे दिखा दिखा कर खाती हो, ये अच्छी बात है भला? हाँ, ला मुझे दो जामुन, दो। हाँ, बहुत मीठ है, बहुत स्वादिष्ट है ग्रीन वाला। जाओ और मेरे लिए तोड़ के लेके जाओ, और तुम अपने लिए भी तोड़ ले जाओ। अरे ग्रीन वाला बोले से तो लिए है, हाँ? जाओ तुम अपने बाग से अपने लिए और तोड़ लेना, हाँ? चलो बोले से जामुन के लिए तुम इस तरह से जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना तुम्हारा जामुन, जाओ मुझे पढ़ने दो, जाओ। अपने तुम्हारे हाथ में ना वो किताब ही अच्छी लगती है। ऐसी बात नहीं है गिरी वाला, देखो पढ़ाई के समय पढ़ाई और जामुन के समय जामुन, है ना? अब तुम जाओ खेलो, घर जाकर खेलो, जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं। अच्छा, सुबह जो लेकर आई थी अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, वो देखो सर। अरे हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, क्या करूं, किताबों में इतना उलझा रहता हूँ। एक काम कर, ये भी ले जा, मुझे नहीं खाना तेरा जामुन, ले पकड़ और जा खेल, जा।
गिरीबाला क्या कर रहे हो? गिरीबाला किताब इधर दो, मिट जाएगा। तुम इतना क्यों करते हो? अच्छा सुनो, तुम 8वीं की परीक्षा पास कर गए या मेरे भैया की तरफ फेल हो गए? 8वीं? मैं एमबीए की परीक्षा पास कर चुका हूँ और बीए के फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, समझी? बुद्धू, 8वीं। शांत कर। ये क्या होता है? गिरीबाला, बस इतना समझ लो कि इससे आगे कोई पढ़ाई नहीं होगी आज के समय में। आज के समय में इतनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते हैं। वकालत सुना है? तुम इतना पढ़े लिखे हो? अरे तब तो मैं भी तुम्हारी इतनी पढ़ी लिखी हुई। अंग्रेज बहादुर की शान में गुस्ताखी करता है। अभी बुला के लाना तो दूसरा का अपराधी। जाहिर है सर, पुलिस पीपल। बहुत अच्छे सर। और बताइए इस ब्रांच में सब कैसा चल रहा है? सुना है यहाँ भी कुछ कांग्रेस और बाकियों का। कैसी बात कर रहे हैं सरकार? यहाँ अब जो भी थे अब तो आप ही के हिरासत में हैं। माय बाप, आप कहाँ आ गए? मुझे बुला लिया होता। कोनो गलती हुई क्या मालिक? कोई बात सुना मालिक? मालिक, यह है मालिक जो आपको हुक्म मानने से मना कर दे। साला नीच या हरामी, तब तू हमसे से बात कर और तू चिढ़ता है सर। How dare you to talk like that? तुमको जब बोला जाए तब अपना मुख खोलना। बास्टर्ड, ये क्या बोल रहे हैं सर? इडियट तो तुम हो हरकुमार, लेकिन बास्टर्ड साहब इस शब्द का अर्थ बहुत अनर्थ होता है। हम नहीं समझा पाएंगे। चलो तुम पूरी बात बचा बैठो। हम मेहतर हैं, मेहतर। बचा बात बचाओ। साहब हुआ क्या कि आपके हुक्म के हिसाब से मालिक हम हरकुमार बाबू के पास हैं और इससे बोला, इनसे बोला कि कुत्ते के लिए गोश्त कहाँ से मिलेगा? तो इन्होंने मुझे सुअर, बनार, चुआर कहके गाली दिया साहब। हम बोले गोश्त ना सही कम से कम ही बता दो कि कुत्ते के लिए घी कहाँ से मिलेगा? तो इन्होंने मुझे फिर से भांगी टमाटो कहके गाली दिया साहब और मारा भी। अब आपका कुत्ता क्या खाएगा? क्या खाएगा आपका टॉमी? हाय टॉमी। चुप हो जाओ, रो मत। ओ, तो तुमने मेरे कुत्ते के लिए घी देने से मना कर दिया और उसके लिए गोश्त किधर मिलेगा ये बताने से, और इस बेचारे मैचर को मारा पीटा क्यों? ये कुत्ते के लिए सेहत ठीक नहीं होता साहब। ये बात आप किससे पूछ सकते हैं? अब हम ब्राह्मण है साहब, गोश्त नहीं खाते साहब। तुम हमारा गुलाम है, समझा? हमारा नौकर। तुमको नायाब हमने बनाया है, इसलिए नहीं कि तुम हमारा ही बात ना मानो। चलो तुम ब्राह्मण है तो फिर घी का इंतजाम क्यों नहीं किया? साहब हमने बोले साहब, घी कुत्ते के लिए, कुत्ते की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता साहब, इसलिए। ओ, तो तुमने सीधे मना कर दिया। ये बात तुम घी भेजने के बाद मुझे पर्सनली भी बता सकता था, पर तुमने मना क्यों किया? एनीवेज, ये बताओ इसे भगाने की कोशिश कैसे की तुमने? सिर्फ भगाने नहीं साहब, गाली दिया हमको, हरामी बोला हमको। जो चिंचिड़ा तुम्हें छोड़, इसका गाली क्यों दी तुमने? दरअसल बात ऐसी है, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ चौहर कुमार, बताओ तुमको अपनी सफाई में क्या कहना? साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, घी कुत्ते की सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए ये बात आप चाहे किसी से पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं गोश्त नहीं खाता, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो तुम गोश्त नहीं खाते, क्यों? खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, पौष्टिक होता है। मेरा मतलब
बात ऐसी है सरकार की हरकुमार बाबू ब्राह्मण और ये जाति हमारे यहाँ मांस नहीं खाती। क्यों? ये ब्राह्मण लोग मांस क्यों नहीं खाते? साहब ये हमारा रीति रिवाज और परंपरा है साहब, हमारे धर्म के खिलाफ है। ओके ओके मच खा, लेकिन मेरे टॉमी के लिए तो भिजवा देते। क्यों? एनीवेज ये बताओ इस बैचर को क्यों मारा तुमने? मारा साहब, इतना मारा कि दूध से झाड़ा नहीं पीना पाले। बताओ क्यों मारा इसे? हरकुमार बाबू ब्राह्मण है और ये शूद्र जाति के लोग। ब्राह्मण जाति के लोग शूद्र जाति से छुआना नहीं पसंद नहीं। अरे इसमें गलत क्या है? हम भी इनसे दूर रहे। हम तो कहते हैं आप भी इनसे दूर रहे। दूर हट। कमाल है ठाकुर साहब, आप लोगों का भी अजीब अजीब रिवाज। एनीवे हरकुमार, तुमको इसका जवाब अब कोर्ट में देना होगा। तुम्हारा मन इधर बहुत बढ़ गया है, घमंड हो गया है तुमको। तुम आजकल किसी को भी मारता पीटता, यहाँ तक कि उसकी जमीन तक हड़प लेता। इससे हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। वैसे ही हम बाकियों से परेशान हैं और तुम ये सब। साहब हमें माफ कर दिए साहब, आगे से इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मुकदमे में डालिएगा साहब। ओके चलो तो फिर यही एक ठीक करते हैं। मैटर इसको गाली दो। हमारी प्रतिष्ठा है साहब। और नेचर की प्रतिष्ठा का क्या हाल कुमार? बताओ, अब तुम तय कर लो कि तुमको क्या करना है। या तो मुकदमा या फिर ठीक है तो तुम इसको मारो। इसने भी तुम्हें मारा था ना? हाँ इधर मारा मारे। तो अब तुम इसे मारी। अभी कहाँ ठाकुर साहब, अभी तो इसे गोश्त भी खाना है। नहीं साहब, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा साहब। हम ब्राह्मण हैं साहब, ब्राह्मण गोश्त नहीं खाते हैं साहब। मैटर जाओ, जाकर गोश्त लेकर आओ। Do what I said। जाओ लेकर आओ। तुमको जो कहा वो करो। इसे जबरदस्ती गोश्त खिला। According to your rule, Mr. Collector, you can't do this. You will be suspended for this nonsense. Who the hell are you? Doesn't matter who am I. The matter is how dare you do with my citizens. You can't do this. Understand? और मुझे लगता है कि अपनी इतना इमोशनल सीन था कि एक बार स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। काफी हम स्मृति चिन्ह होता है, दोनों लोग तो आप ही देता है। सहभागिता सम्मान पत्र है, ये संस्था के सारे लोगों के लिए। एक हम संस्था को भी दे दिया करते हैं सर, तो आपके
द्वारा ही किया जाए, सब सारे प्रतिभागी के लिए है। मनोज मानव द्वारा लिखित परिकल्पित एवं निर्देशित रंग समूह बयान की प्रस्तुति पुरुषोत्तम। आपके नाम ने ही बंद किया है, भूख के होंठ पर पानी की बतिया करे। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम है। आपने जलते सूरज के इस मौसम में भी सर्दियों कर अर्थात समाज और समाज का मूल्य निर्धारक इसके व्यवहारिक मर्यादा के मूल्यों के वहन का भार फंदे की तरह इसके गले में हमने डाली। इसके मूल्यों की रक्षा के लिए इसके गले में एक दहलीज का फंदा भी डालकर रखा है और उसकी डोर ने हाथों में रखी कभी भी हमारी खींची गई लकीर के आगे आने के लिए अगर इसके पांव डगमगाए, इसे याद आए कि इसके गले में डाले गए फंदों की डोर हमारे हाथ। याद रहे मैं पुरुष हूं, पुरुष। समाज का सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है और तू स्त्री है, स्त्री है तू। मत भूल, हर हनुमान की माता सीता भी है तू, काली है तू, दुर्गा है तू, सरस्वती है तू, लक्ष्मी है तू, गंगा है तू, यमुना है तू, कृष्णा और कावेरी है तू, बहन है तू, बेटी है तू, राधा है तू, मीरा है तू, प्रेयसी है तू, पत्नी है तू, राम की सीता है तू। हाँ, स्त्री है, स्त्री है तू। लगता है मेंटल, शायद इसके दिमागी हालत ठीक नहीं। अब आप ही बताइए,
कि कोई किसी की व्याहता यानी पत्नी से प्रेम करने लगे तो उसे अजी कोई क्या, मान लीजिए आप ही लोगों में से किसी की पत्नी से कोई प्रेम करने लगे तो उसे, हाँ ये भी ठीक है, प्रेम तो किसी से भी हो सकता, लेकिन अगर वो उसे पाने की कोशिश करे, कोई कसर बाकी ना छोड़े, तो उसे मेंटल साइको ही कहेंगे ना। साइको कहेंगे। चरित्रहीन, कैरेक्टर लेस कहेंगे। सामान पर लगाओ। Myself, I am nonsense. Yes, you are nonsense. Have you sense how to carry the moral value of society? Value of society. Value of society की बात तुम करो। तुम जिसके अपने खुद के कोई moral value नहीं हो, वो this bastard decide the moral value of society. Hey, no present. And your language. You control your behavior. Enough. राज कपूर जी और रंजन, मेकअप में राहुल काफी थोड़ा डाल दीजिएगा। मेकअप में राहुल और तुलसी आप आ जाइए। मीडिया प्रभारी के रूप में हमारे साथ थे सोशल मीडिया में अनामिका जी थी और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, आप अगर हैं तो प्लीज आप। पूरा मीडिया सर ने संभाला था, पूरे फोल्डर की डिजाइनिंग से लेकर तमाम चीजें मृत्युंजय भाई ने की थी। मृत्युंजय शर्मा जी आइए, अरे फोल्डर लगा दीजिए ना अंदर से। हमारे हरेंद्र भाई और संगीत पर थे साबिर, जिशान साबिर। संगीत पर पूरा डिजाइन, पूरा कॉन्सेप्ट, उसका संचालन, इफेक्ट सब कुछ इनका ही था। नाम मैं मिस कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। हाँ, ये जो आप जो भी गीत आप सुन रहे थे, 3 गीत थी, मैंने आपने पढ़ा भी होगा, महादेवी वर्मा जी का था, उषा ठाकुर जी का आवाज था, उषा ठाकुर और उनकी आकांक्षा श्रीवास्तव का। इसके बाद वस्त्र विन्यास में माधुरी सिंह और अनुपमा और माधुरी सिंह जी। ये डांस जो था, ये डांस पूरा कोरियोग्राफी खुद महिमा ने की थी। धीरज और अनामिका सिंह। धीरज आइए। सैलून सब नहीं आए क्या? अच्छा, ये जो निर्देशक के मतलब एक हैंड होना बहुत जरूरी होता है। सह निर्देशक, सहायक निर्देशक नहीं, सह निर्देशक एसोसिएट डायरेक्टर थे हमारे राजीव नयन जी। और ये हमारे कुछ साथी हैं जिनका नाम है, जिसका नाम हमारे साथ सत्यम स्वराज और शुभम स्वराज जी थे। मंच पर
समक्ष थे रूप कन्या के रूप में महिमा, रूप पश्चिम में आकाश, संकेत की भूमिका में सागर कुमार सोनी, और ये जो कुछ भी लिखा गया है, जैसा भी लिखा गया है, जो भी डिजाइन की गई है और इसे जो डायरेक्ट किया गया है, उसे करने वाला पुरुष की भूमिका में मैं यानी मनोज मानव। ये 3 दिवसीय आयोजन था रंगलीला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के और अलंकार ज्वेलर्स को अशोक राजपथ पटना के आंशिक सहयोग से, और ये 3 दिन का आयोजन पर प्रथम दिन निर्माण कला मंच की प्रस्तुति थी सुमन कुमार जी द्वारा लिखित और संजय सर हमारे बीच हैं, संजय सर द्वारा निर्देशित गगन खटाक हैरानी। दूसरे दिन रंग मार्च की प्रस्तुति उसके संयोजक मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनकी धुंध जिसको नुपुर चक्रवर्ती जी ने निर्देशित किया था, और आज आपके सामने आयोजक यानी बयान की अपनी प्रस्तुति थी पुरुषोत्तम। 3 दिवसीय आयोजन का आज समापन का वक्त आ गया है, और चूंकि बयान का ये आयोजन पहला है थिएटर फेस्टिवल के रूप में, तो थोड़ा सा ये भी लगा है कि पता नहीं कैसा आयोजन रहा। हम इस नाट्य उत्सव के तीसरे दिन के साथ आज की संध्या को समापन करने से पहले हम आभारी हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय एवं युवा विभाग बिहार सरकार, संगीत नाटक अकेडमी पटना, बिहार संगीत नाटक अकेडमी पटना का, उनके परिसर में हमने व्यापक पूर्वाभ्यास किया है। तो हम इन तमाम लोग साथ साथ तमाम रंग संस्थाएं, निर्माण कला मंच, रंगमंच, DSDO डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे जी, मृत्युंजय शर्मा और बयान के हमारे तमाम साथी के साथ साथ आप तमाम रंग रसिकों का बहुत बहुत आभार। और इसी भावनात्मक संबंध के साथ इस 3 दिवसीय नाट्योत्सव के समापन की घोषणा इस उम्मीद के साथ कि हम फिर जब आगे कुछ कदम बढ़ाएंगे तो आपका साथ ऐसे ही मिलेगा। बहुत बहुत